सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के चतनेपुरी इलाके में एक लापरवाह कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी। बताया गया है कि एक एसयूवी कार के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मुखालिफ सिम से आने वाले बाइक सवार को टक्कर मार दी और कार बाइक पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार शख्स और एक छोटा बच्चा नीचे गिर गया। इस हादसे में दोनों को मामूली चोटें आई, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ये हादसा जानलेवा भी हो सकता था। इस हादसे का सारा मंजर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मुकामी पुलिस ने सिलसिले में कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया। गुमशुदा सेलफोन की बाजियाबी के लिए CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। जिला एसपी रुपेश की जिला संगारेड्डी की आवाम को हिदायत। जाया साल माह जनवरी 2024 से CEIR पोर्टल पर रजिस्टर्ड 941 मोबाइल्स को बाजियाब करते मुतासिन के हवाले कर दिया गया। सेलफोन की बाजियाबी के लिए तश्कील करदा खुसूसी टीम के जरिए अंदून एक हफ्ता 135 सेलफोन बरामद किए गए। इस मौके पर जिले पुलिस ऑफिस संगारेड्डी मुनक्किदा मोबाइल बाजियाबी मेले में जिले एसपी संगारेड्डी ची रुपेश IPS ने कहा, जिले में एक हफ्ता कबल चोरी या गुमशुदा मोबाइल फोन की बाजियाबी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। CITU की जानिब से MPDO ऑफिस सिरपुटौन के रूबरू एहतजाजी धरना। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौन MDO ऑफिस के रूबरू CITU जिले रुकन फिशनामा जारी के जेर निगरानी में ग्राम पंचायत साफ सफाई मुलाजिमीन के साथ मिलकर एहतजाज करते हुए कहा गया कि हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करे। ग्राम पंचायत में बरसर खिदमत साफ सफाई मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई की जाए। जहीराबाद रेलवे गेट की मसरूफ तरीन सड़क की अदम तामीर से गाड़ियों, बसों, लॉरियों, मोटरसाइकिल राहगीरों की आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढों से आए दिन सड़क हादसा रौनुमा हो रहे हैं। अवाम ने सियासत न्यूज़ को बताया कि इस जानिब आला ओहदेदार कॉन्ट्रैक्टर को मुतवज्जे करने के बावजूद कोई अमली इक़दाम अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। अवाम ने हुकूमती ओहदेदारों से इस जानिब खुसूसी इक़दाम अंजाम देने की अपील की है। MP जहीराबाद सुरेश कुमार शिटिकार की सालगिरह पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। कांग्रेस कायदीन M सुभाष, साबिक अरकान बल्दिया जहांगीर कुरैशी, यूनुस मोहम्मद जाफर, श्रीकांत रेड्डी ने खून का अतिया कैंप में शिरकत की, जिसकी रास्त निगरानी डॉक्टर वेंकट राम ने की। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौन सोनपेट उर्दू मीडियम स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद खैरुद्दीन का जिले परिषद हाई स्कूल को तबादला होने पर विदाई तकरीब सिरपुटौन सनपेट उर्दू मीडियम स्कूल में मुनक्किद। इस मौके पर तबादले पर जाने वाले हेडमास्टर मोहम्मद खलीलुद्दीन ने कहा, तरक्की और तबादला सरकारी मुलाजिमीन को मामूली बात है, लेकिन जिस इलाके में सरकारी मुलाजिमीन की ड्यूटी अंजाम दी जाती है, इस इलाके में अपनी तालीमी खिदमत के जरिए अपनी एक छाप छोड़ने का साथी टीचर्स को भी मशवरा दिया। बोधन के मोहल्ला अच्चन पली में शकन नगर के मारूफ सीनियर स्पोर्ट्स मैन सैयद रहमत अली ने जिम कायम किया, जिसका टाउन सदर कांग्रेस शेख मोहिउद्दीन पाशा के हाथों इफ्तिताह अमल में। इस तकरीब इफ्तिताह में बतौर मेहमान खुसूसी नुमाइंदा चेयरमैन पर्सन बल्दिया बोधन शहर रेड्डी, काउंसलर PCC डेलीगेट गंगा शंकर, अरकान बल्दिया और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रहमत अली और नुसरत अली एक्सरसाइज ट्रेनर से मुलाकात करके उन्हें जिम के कायम करने पर इजहार तशक्कुर किया। जिले सिलसिला के जनगांव कोर्ट के अहाते में पुलिस की जानिब से सिविल केस में मुदाखलत करने के साथ मौजूदा वकला अमृत राव कविता पर सब इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर और पुलिस की जानिब से तशद्दुद पर उतराना नाकाबिले बर्दाश्त है। वकला पर किए गए हमले के खिलाफ एहतजाज करते हुए कोरोटला एसोसिएशन के सदर तनवीर, जनरल सेक्रेटरी S निवास रेड्डी की ज़ेर क़यादत कोरोटला के वकला ने अपनी ड्यूटी का बाइकाट किया। इस प्रोग्राम में राजशेखर एडवोकेट व दूसरे भी मौजूद थे और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। रैगिंग के मुरतकिब होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा का बयान। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने तलबा को मशवरा दिया कि अगर तलबा कॉलेजों में रैगिंग जैसे जहरीले कल्चर मुलविस होते हैं तो उनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही कॉलेज में रैगिंग की अफरियत पर काबू पाने के मकसद से तलबा में रैगिंग के बारे में बेदारी पैदा करने का उन्होंने कॉलेज इंतजामिया को मशवरा दिया। जिले के भी आसियाबाद के बरोगाड़ा गांव में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने अपने हमरा जिले दही तरक्की प्रोजेक्ट ऑफिसर दत्ताराम, पंचायत ऑफिसर अहमद, उमर हुसैन, MPDO सिवाज, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्रीलता के अलावा मुलाजिमीन के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश ने हुकूमत की जानिब से जारी सरसद व शादा व साफ सफाई प्रोग्राम में शिरकत की और शजरकारी अंजाम दी। हनमकुंडा जिले कलेक्टर प्रवानिया ने कॉलोजी कार्यक्षेत्र के अहम मुद्देदान तामीराती कंपनी के नुमाइंदों को हिदायत दी कि 20 अगस्त तक कॉलोजी कार्यक्षेत्र के कामों को मुकम्मल कर ले। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए हरियाली और सफाई प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वरंगल के तारीखी भद्रकाली देवस्थानम में वरंगल ACP नंदीराम नायक और भद्रकाली देवस्थानम के सुप्रीटेंडेंट विजय कुमार मठवारा, पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर T गोपी के साथ मिलकर पौधे लगाए। जिले के आसियाबाद के सिरपुर के साकियों समाजी कारकुन मोहम्मद कबीर अहमद को उनकी खिदमत के पेश नज़र RTI प्रोटेक्शन कमेटी डायरेक्टर M.A. सलीम की जानिब से मोहम्मद कबीर अहमद को RTI प्रोटेक्शन कमेटी स्टेट जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से नवाजा गया। एलआरडी के ब्रह्मन्नापल्ली में ग्राम पंचायत का दौरा करते MPO प्रकाश राज ने सरसद व शादा प्रोग्राम के तहत साफ सफाई अमराज से महफूज रहने के मुख्तलिफ मशवरे दिए। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज जहीराबाद हल्के रुकने पार्लियामेंट सुरेश शेट्टिकर के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेसी कायदीन मोहम्मद फतेहुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी नारागौड़, डॉक्टर राजू एलमैया, विठल जैक्सन, रवि और दीगर ने केक काटने मुबारकबादी और नेक बनाओं का इजहार किया। यौम आज़ादी की तक़रीब का बड़े पैमाने पर इख़ाद अमल में लाने के लिए इक़दाम करने की जिले कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट मुनक़िद अहदेदारों के इजलास के साथ खिताब करते हुए किया। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों से खिताब में कहा कि पुलिस परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा तक़रीब के इंतजाम की अंजामदही में कोई कमी होने नहीं दी जाए। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 6 में आज कौंसलर बालामणि पोचैया ने वार्ड ऑफिसर श्रीकांत, ANM इंदिरा, RP किरण, विजय राव के साथ मिलकर आवाम को डेंगू मलेरिया अमराज के इस्तेदाद के लिए जरूरी इक़दाम से मुताल्लिक़ शऊर दिलाया और अपने अतराफ साफ सफाई को तरजीह देने का भी मशवरा दिया। निज़ामाबाद के अहमदी बाजार में वाक़ बकरा मार्केट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 9 करोड़ रुपये की लागत से जदीद कॉम्प्लेक्स की तामीर अमल में लाई गई थी। कदीम मार्केट की जगह पर नई मार्केट तामीर करते 150 से ज़ायद मर्गियों को तामीर किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अदम तवज्जो और बकरे के ताजी कॉरपोरेशन के दरमियान अदालत में ज़ेर-इल्तिवा केसेस की वजह से कॉम्प्लेक्स गैर समाजी अनासरों का अड्डा बन गया। इसके बावजूद भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई इक़दाम न करने की वजह से करोड़ रुपये लगा कर के बेमकसद ज़ाहिर हो रहा है। इंदौर कैंसर अस्पताल निज़ामाबाद की जानिब से 16 अगस्त के दिन 60 साल उम्र याफ्ता अफराद को कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अगर तेलंगाना ऑल पेंशनर जिले सदर हनुमानडुलु सेक्रेटरी प्रसाद और दीगर ने मीडिया से बात करते तमाम तफसीलात बताई। हनमकुंडा भीमा देवरापल्ली मंडल मलाराम गांव रैतु वेदिका जिला से मुतालिक शोबों की स्कीमों पर बेदारी कॉन्फ्रेंस ज़राई मुतालिका सेक्टर स्कीमों पर बेदारी कॉन्फ्रेंस में मंडल के अफसरान किसानों ने शिरकत की। साइबर जराइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जराइम पेशा अफराद नए नए तरीकों से आवाम को धोखा देने के लिए कई हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के तहत जिले कलेक्टर कामेडी आशीष संगवान के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप बनाकर नामालूम नंबर से कलेक्ट्रेट के फोन पर कलेक्टर की तस्वीर रखकर मैसेज रवाना किया गया और इसे बचाने की ख्वाहिश की गई, जिस पर अमला फौरी हरकत में आ गया और देवनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की। कलेक्ट्रेट के सैयद अहमद मसूद ने बताया कि कलेक्टर के नाम पर नामालूम नंबर से मैसेज भेजा गया था। टास्क फोर्स के अहदेदारों ने गैर मजाज तौर पर राइस मिल से 27 टन PDF चावल राइस मिल में रिसाइकलिंग के लिए लाया गया था। टास्क फोर्स ACP को इत्तला मिलने पर सका इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम अमले के साथ पहुंचे और लारी को पकड़ लिया। इसमें मौजूद 27 PDF चावल को सीज कर लिया और इसे सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया।
कल्ब शहर हमकुंडा सूबेदारी जिले कलेक्ट्रेट वरंगल के अकबे चाय मंडी के ठेले और पॉन शॉप्स वाक़ हैं। यहाँ दफ्तरी कामकाज के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। हालिया बारिश से इस इलाके में गंदा पानी जमा होकर बदबू फैल रही है, जिससे मुतअद्दी अमराज फैलने का अंदेशा हो गया है। कई दिनों से इस इलाके पर बल्दी हुकाम की नजर नहीं। लोगों ने कहा गंदगी को साफ करने में बल्दी हुकाम लाताल्लुक़ी का इजहार करना आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने के ममासिल है। आवाम का मुजाहरा है कि इस मुकाम की साफ व सफाई की जाए, जिससे आने वालों को दिक्कत पेश न आ सके। धर्मपुरी एमएलए गवर्नमेंट व्हिप लक्ष्मण कुमार ने जगतियाल के सहाफ़ियों के भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर इजहार गानीगत पेश किया। सहाफ़ियों को भूख हड़ताल खत्म करने 16 अगस्त तक जिले कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने और आदि की फराहमी का तयक़ुन दिया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना में 5 आईपीएस अफसरान को डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर दी गई तरक्की। तेलंगाना में 5 आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस अफसरान को जुमेरात 8 अगस्त को डीजी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तरक्की पाने वाले तमाम अफसरान का ताल्लुक तेलंगाना केडर के 1994 बैच से है, जिनमें के श्रीनिवास रेड्डी, बी शिवधर रेड्डी, अभिलाषा बिश्त, डॉक्टर सौम्या मिश्रा और शिखा गोयल शामिल हैं। के श्रीनिवास रेड्डी को कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद शहर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। इसी तरह बिश्त को डीजीपी के रैंक के साथ डायरेक्टर RBVRR तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के तौर पर बरकरार रखा गया है। वो डीजी ट्रेनिंग के इंचार्ज के तौर पर काम करती रहेंगी। वहीं बी शिवधर रेड्डी को डीजीपी के ओहदे के साथ डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस तेलंगाना के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। डॉक्टर सौम्या मिश्रा को डीजीपी के ओहदे के साथ जेल और इस्लाही खिदमात के डायरेक्टर के तौर पर बरकरार रखा गया है। वहीं शिखा गोयल को डायरेक्टर जनरल CID यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। वो तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो का इजाफी चार्ज भी संभालेंगी। उन ओहदेदारों को गवर्नर के हुक्म पर तरक्की दी गई है। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 लोकसभा में पेश किया। बिल के ज़रिए 1995 और साल 2013 के वक्फ क़वानीन में तरमीम की जा रही है। बिल में 1995 के वक्फ एक्ट का नाम तब्दील करके यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 कर दिया गया है। अपोजिशन ने वक्फ बिल पर हंगामा बर्पा किया और हुकूमत की नीयत व इरादे पर सवालिया निशान लगाए। अपोजिशन की जानिब से KC वेणुगोपाल ने इस पर एतराज़ किया और कहा कि ये मजहब और आइन के ज़रिए दिए गए बुनियादी हुकूक पर हमला है। उन्होंने वक्फ बिल पर एतराज़ किया और कहा कि यह आइन के ज़रिए दी गई मजहबी आज़ादी के हक़ की खिलाफ वर्जी है। ये बिल बुनियादी हुकूक पर हमला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अयोध्या के मंदिर में कोई गैर हिंदू है? क्या किसी मंदिर की कमेटी में किसी गैर हिंदू को रखा गया है? वेणुगोपाल ने कहा कि वक्फ भी एक मजहबी इदारा है। ये मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा में पेश की गई मुतनाज़िया वक्फ एक्ट तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की। पार्लियामेंट में इस बात पर इजहार ख्याल करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये इस बिल के ज़रिए मरकज़ की BJP हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो मुसलमानों की दुश्मन है। इस बिल के ज़रिए हुकूमत मुल्क को बांटने का काम कर रही है, जोड़ने का काम नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क में राज्यसभा की 12 नशिस्तों की ज़िमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 9 रियासतों की 12 राज्यसभा नशिस्तों के लिए 3 सितंबर को सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे राय दही होगी और उसी रोज़ शाम 5 बजे वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। आसाम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा में इंतखाबात होंगे। विनेश फोगाट ने फाइनल मुकाबले से ऐन कबल उन्हें नाअहल करार दिए जाने के फैसले के बाद कुश्ती को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने जब आज मायूसी के दरमियान कुश्ती से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो इस पर उनके उस्ताद और चचा महावीर फोगाट का रद्द-ए-अमल सामने आया। विनेश को कुश्ती की बारीकी सिखाने वाले महावीर सिंह फोगाट ने कहा कि जब भी वो मुल्क वापस आएंगी तो उन्हें समझाऊंगा कि अभी और खेलना है और वो अपने रिटायरमेंट का फ़ैसला बदल दे। एक सवाल के जवाब में कि विनेश ने रिटायरमेंट का फ़ैसला क्यों लिया,
इस पर महावीर ने कहा कि जो भी खिलाड़ी इस सतह तक पहुंच जाता है और जब इस तरह के हालात बन जाते हैं तो वो गुस्से में इस तरह के फैसले लेता है। वादे है कि पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल से कबल सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर जब विनेश फोगाट को फाइनल के लिए नाअहल करार दिया गया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल से रुजू करना पड़ा। मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला बुद्धादेव भट्टाचार्य का जुमेरात को इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 बरस थी। मगरबी बंगाल में बाएं महाज की 34 साल हुक्मरानी के दूसरे और आखिरी वज़ीर आला के तौर पर भट्टाचार्य जाने जाते थे। बुद्धादेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक मुसलसल 11 साल रियासत के वज़ीर आला रहे। उनकी मौत की इत्तलात उनके बेटे सचीतन भट्टाचार्य ने जुमेरात की सुबह दी। उन्होंने बताया है कि चारशंबे को उनके वालिद ने सुबह का नाश्ता भी किया था। उसके फ़ौरन बाद वो बीमार पड़ गए। उनको सांस लेने में ज़्यादा मसला पैदा हो गया था, लेकिन जुमेरात की सुबह से वो दोबारा बीमार हो गए। डॉक्टरों की आमद तक वो इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल सुबह 8:20 पर पाम एवेन्यू पर वाक़ अपने घर में हुआ। भट्टाचार्य अपनी पार्टी के पोलिट ब्यूरो के रुकन भी थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा से मुलाकात की और रियासत में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया। वर्ल्ड बैंक ने रियासत में कई महाजों और प्रोजेक्ट्स में रियासत के साथ शराकतदारी से इत्तेफाक किया। जिन शोबों में सरमायाकारी की जाएगी उनमें स्किल डेवलपमेंट, शहरी तरक्की और नेट ज़ीरो की तरक्की के अलावा शहरियों की सेहत की देखभाल, तशखीस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समेत दीगर शामिल हैं। प्रेस नोट के मुताबिक वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी इस वक्त सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। वर्ल्ड बैंक के सरबराह और वज़ीर आला और उनकी टीम के दरमियान 1 घंटे से ज़्यादा तवील मीटिंग में यह फैसला किया गया कि क्रॉस फंक्शनल टीम तश्कील दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि हर एक इलाके में एक तेज़ रफ्तार तरीके से प्रोजेक्ट को काबिल अमल बनाया जाएगा। बशमूल मूसा नदी की बहाली का मंसूबा, स्किल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के करीब फ्यूचर सिटी और सिटीज़न हेल्थ केयर वगैरह शामिल हैं। सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मुशर्रफ फारूकी ने केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से अपील की है कि बरक़ी पोल से केबल और दीगर मटेरियल को हटा दें जो राहगीरों, गाड़ियों और इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ के लिए खतरा बन चुके हैं। जीएचएमसी हदूद में बरक़ी पोल पर केबल और इंटरनेट के वायर के नतीजे में बरक़ी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुशर्रफ फारूकी ने केबल ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि केबल वायर और उनके बंडल्स और मुख्तलिफ टेलीकॉम आलात के नतीजे में बरक़ी खम्भों पर न सिर्फ बोझ पड़ रहा है बल्कि वो झुकने लगे हैं। मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा कि फुटपाथ पर लटकते हुए केबल आवाम की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुके हैं। उन्होंने ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स को लटकते हुए वायर फौरी हटाने और क़वायद के मुताबिक केबल की तनसीब की हिदायत दी। LLB कोर्स में दाखिले की ऑनलाइन काउंसलिंग में उम्मीदवारों को दुश्वारियों का सामना। तेलंगाना लॉ सेट साल 2024 के तहत LLB 3 साला कोर्स और LLB 5 साला कोर्स में दाखिलों के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 5 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपियां अपलोड करने का आगाज़ हो चुका है। LLB कोर्स में दाखिले के लिए ग्रेजुएशन की तकमील ज़रूरी है और उस्मानी यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री इम्तिहानात नताइज का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। उम्मीदवारों को काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और असनादात की कॉपियां अपलोड करने में दुश्वारी हो रही है क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री के बगैर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कबूल नहीं किया जाता। उम्मीदवार नताइज के अदम इजराई के नतीजे में उलझन का शिकार है क्योंकि 20 अगस्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और असनादात अपलोड करने की आखिरी तारीख है। हुकाम तलबा को तयख़ुन दे रहे हैं कि उस्मानी यूनिवर्सिटी के नताइज का 20 अगस्त से कबल ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से इस सिलसिले में कोई वदाहत नहीं की गई। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ में इज़्ज़त नफ्स के नाम पर कत्ल का दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। ये वाक़या अंचोली थाना इलाके के नांगला शेखों में पेश आया। अमरीन नामी 16 साल लड़की को उसके ही भाई हुसैन ने सरेआम गला दबाकर कत्ल कर दिया। अमरीन दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोहित से शादी करने पर बज़िद थी। वो इससे पहले भी 2 बार उसके साथ फरार हो चुकी थी। घर वाले उसकी शादी दूसरी जगह करना चाहते थे, लेकिन जब लड़की ने मोहित से शादी ना करने की सूरत में जहर खाकर खुदकुशी करने की धमकी दी तो भाई हुसैन ने अपनी हकीकी बहन को सड़क पर ही कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।